गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्यूबॉइड से डाउट सेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर करना। बच्चों, ये जो आपका डाउट्स है, ये डाउट्स हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी आपका जो है क्यूबॉइड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला में डिस्कस कर ही लिया है पहले से ही, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डाउट्स स्टार्ट करते हैं। जो आपका डाउट्स है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज बॉक्स of cuboid whose length, breadth and height are 20 centimeter, 16 centimeter and 10 centimeter। हमें क्या बताना है बच्चों? एरिया। एक क्लोज क्या है? कार्डबोर्ड है। ठीक है, कार्डबोर्ड अगर क्लोज है तो उसका कुछ ना कुछ जो शेप रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ओके बच्चों, चलिए, ये आपका जो है क्लोज शेप है, और अगर ये क्लोज शेप है तो इसका जो लेंथ है वो है आपका 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो आपका है 16 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बताना है इसका एरिया। एरिया अगर मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अगर आपसे एरिया पूछे, सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, बात एक ही है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा है एरिया तो हम लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला एरिया का, जो कि होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो बच्चों, 2L क्या है आपका 20 इंटू बी क्या है आपका 16 प्लस बी क्या है आपका 16, तो H कितना है बच्चों 10 प्लस H कितना है आपका 10, और L कितना है बच्चों 20। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 16 टू जा 32, जीरो आ जाएगा एक, 16 10 जा 160 प्लस 200। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा 160 एंड 320 480, 480 प्लस 200 कितना हो जाएगा 680। ओके, अब इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 टू जा 16, 6 टू जा 12 एंड 1 13। जो इसका टोटल सरफेस एरिया आया है वो कितना है 1360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो आपका यूनिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाउट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्विमिंग पूल इज 40 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जो कि ऊपर से खाली होता है और बेस और सब कुछ होता है, जैसा कि एक खुला हुआ घर जिसका छत ना हो। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द टाइल्स ऑन इट्स फ्लोर एंड वॉल। उसके जमीन पे टाइल लगाना है और चारों दीवार में टाइल लगाना है, और उसका रेट है आपका 45 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना पड़ेगा कि उसका कितना एरिया है। अगर एरिया निकालना है तो इसमें हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसका छत का एरिया माइनस कर दो, या फिर आप चार दीवार का एरिया निकाल के उसका बेस का एरिया लगा दो। ठीक है, तो चलिए हम बेस का एरिया ऐड कर देते हैं इसमें। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्विमिंग पूल फॉर टाइल फॉर फिक्सिंग द टाइल। ठीक है बच्चों, इसके लिए एरिया निकालने के लिए क्या होगा? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ फोर वॉल। ओके, अब देखो एरिया ऑफ बेस, जो जमीन का बेस का एरिया है वो कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए, वो लेंथ है और वो ब्रेथ है, तो लेंथ इसका कितना है 40, और इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों आपका 28, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ फोर वॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस बी इंटू में H। ओके, इसका 40 से 28 का मल्टीप्लाई कर लो आप, 1120 आ गया। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे, लेंथ है आपका कितना 28, ब्रेथ है आपका
सॉरी लेंथ है आपका 40 एंड ब्रेथ है आपका 28। यहाँ पे आप इसे इंटरचेंज कर लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ b प्लस एल कर देता हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, क्योंकि आपका जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगा। h है अब आपका 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1120 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 68 इंटू 3। ओके 3 2 जा हो जाएगा अब 6। 1120 प्लस 6 इंटू 68। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 एंड 4 40। ओके 1120। अब इसे अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1528। इतना जो आया है ये आया है आपका मीटर स्क्वायर। वो भी किसका एरिया आया है बच्चों, जिसमें हम टाइल लगाएंगे। अब हमने टाइल लगाना चालू कर दिया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1 मीटर स्क्वायर टाइल लगाने का जो कॉस्ट है वो आपका है 45 रुपये। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, है ना, फिक्सिंग द टाइल। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द टाइल। तो 45 रुपये का एक टाइल 1 मीटर में लग रहा है, और आपको लगाना है 1528। तो क्या करेंगे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो आप करो और जल्दी से मेरे को कमेंट करो कि आपका जो मल्टीप्लाई करने पे आया है 68760 आया है कि नहीं आया है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर यही आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरे द्वारा सिखाया गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार रहने वाला है। मज़ेदार किस लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 4:3:1। जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो दे रखा है किसी रूम का वो है 4:3:1, और उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 342 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। हमें डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन बताने के लिए कभी भी अगर आपके पास रेशियो दे रखा हो, तो रेशियो अगर निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस रेशियो को मान लेते हैं एक्स के टर्म में। तो चलिए मानते हैं लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वी 4x 3x एंड x। मान लिया कि वो जो रेशियो है उसके जगह पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहा होगा, 4x 3x एंड 2x। अब आपसे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया तो बच्चों 342 है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों, होता क्या है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। अब लेकिन टोटल सरफेस एरिया 342 है, तो 342 हम रख सकते हैं यहाँ पे। 2 L क्या है आपका 4x इंटू B क्या है 3x, प्लस B क्या है आपका 3x इंटू H क्या है x। H क्या है बच्चों x, और L क्या है 4x। चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बड़े ही साधारण तरीके से, क्योंकि हमें आगे बहुत से इसी में डाउट्स बताने हैं। 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एंड अगेन हम इसे कर लेंगे ऐड। तो क्या आ जाएगा 12 12 4 16 और 16 और 3 19 x स्क्वायर। अब ये इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में बच्चों, 71। कितना आ गया 19x स्क्वायर इक्वल्स टू 171। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 171 अपॉन में 19, एंड ये अगर कट गया तो आ जाएगा 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, रूट में 9 मतलब कि 3। अब हमारा एक्स की वैल्यू आ गई है, तो लेंथ आपका क्या होने वाला है बच्चों, लेंथ क्या हो जाएगा 4x। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। ब्रेथ क्या हो जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, एंड हाइट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट आपका आ जाएगा x बोले तो 3। और इसका जो यूनिट है वो हम क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि आप हमें बुलवा रहे हो। तो ये लेंथ आ गया 12 मीटर, ब्रेथ आ गया 9 मीटर एंड हाइट आ गया 3 मीटर। देखिए जितना पैटर्न वाइज आप क्वेश्चन को करते हैं और जितने अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, जो कि आपका चेक करने वाले चेकर होते हैं,
आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आपका काम ये है कि करना जो है आपको पैटर्न वाइज है। देखिए, आपसे पहले पूछा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, डायमेंशन बताइए, तो हमने आपका डायमेंशन बता दिया है तरीके में। अब हमें क्या बताना है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल। हमें 4 दीवारों में क्या करना है, वाइट वॉश करवाना है, एंड सीलिंग ऑफ द रूम एट अ रेट ऑफ 5.8 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किस एरिया में क्या करना है, वाइट वॉश करवाना है, तो एक चारों दीवार में और छत में। जमीन में तो हम वाइट वॉश करवाते नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम वो एरिया निकालने वाले हैं जिसमें हम क्या करें, वाइट वॉश। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप ऊपर का एरिया बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा L/B। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, जल्दी से बताओ आप कमेंट करके। अब आपका जो लेंथ है वो कितना है बच्चों, 12, और जो ब्रेथ है वो आपका है 9 प्लस 2। L+B बोले तो 12 + 9, और H आपका है 3। 12 9 जा 108 प्लस 2 इंटू 12 9 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 3। ओके, चलिए 108 प्लस 6 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 126 प्लस 108। अब इसे अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 134 क्या आएगा, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है अगर हमें, ठीक है, तो रेट क्या दे रखा है, 5.85। हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है आपका 234, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.85 से। अगर 234 का 5.84 से मल्टीप्लाई 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1368.90 रुपीज़। अब आपको चेकआउट करना है कि आपका जो आंसर आया है यही आया है, या मैंने गलत किया है, या आपने गलत किया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ाई किया है आज के डेट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।